एक छोटे लड़के ने मुझ पर खिलौने वाली बंदूक तान दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं सिर्फ मानसिक बीमारी की मरीज ही नहीं बल्कि फाइटिंग चैंपियन भी थी। अगर मैं अपना गुस्सा खो देती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। फिर भी मैंने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन लड़के ने मुझे कमजोर समझ लिया और मेरे हाथ में मौजूद टैबलेट मांगने लगा। उसकी माँ ने भी बिना सोचे सीधे मुझे टैबलेट देने को कहा। मैं बार बार खुद को शांत रहने के लिए समझाती रही, मगर वे दोनों और बदतमीजी करने लगे। उन्होंने मुझे अपमानित किया और तुरंत टैबलेट देने का दबाव बनाया। मैंने गहरी सांस लेकर समझाया कि डॉक्टर की सलाह के कारण मुझे टैबलेट की जरूरत है, लेकिन वह औरत अचानक उसे छीनने लगी। आसपास बैठे यात्रियों ने यह देखा और माँ बेटे को गलत ठहराया। लड़का नकली रोने लगा, लेकिन उसकी माँ ने सारा दोष मुझ पर डाल दिया। उसने कहा कि मैं जानबूझकर टैबलेट दिखाकर बच्चे को ललचा रही हूँ। इतना कहकर उसने टैबलेट जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। मैंने उससे पूछा कि उसने मेरी चीज क्यों तोड़ी, लेकिन जवाब देने के बजाय उसने मेरे बाल पकड़ लिए। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मैं अपना नियंत्रण खोने वाली हूँ। तभी मुझे डॉक्टर की बात याद आई। मैंने खुद को शांत करते हुए कहा कि मैं मानसिक बीमारी की मरीज हूँ और मुझे ज्यादा परेशान न करे, लेकिन उसने मेरी बात का मजाक उड़ाया। वह और ज्यादा घमंडी हो गई। उसने मुझे सीट पर दबोच लिया और सबके सामने मेरी बेइज्जती करने लगी। जब उसने मेरा अस्पताल वाला कपड़ा देखा तो उसे लगा कि मैं सिर्फ नाटक कर रही हूँ। मैंने अपनी माँ की छोड़ी हुई आखिरी निशानी, एक कंगन, कसकर पकड़ा और खुद को शांत करने की कोशिश की। हर सेकंड मुझे लग रहा था कि मैं टूट जाऊंगी। मैं रेंगते हुए अपने बैग तक पहुंची ताकि दवा ले सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने दवा उठाई उसने उसे छीनकर सारी गोलियां जमीन पर फेंक दी। फिर उसने मुझे मजबूर किया कि मैं घुटनों के बल बैठकर उन्हें उठाऊं। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी उस लड़के की नजर मेरे कंगन पर पड़ी। उसकी माँ ने तुरंत वह भी छीन लिया। वह मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। मैंने खड़े होकर उससे कंगन वापस देने को कहा, लेकिन उसने जानबूझकर उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। उसी पल मेरा गुस्सा पूरी तरह फट पड़ा। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।